हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th आर.डी. शर्मा का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में से है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2008 में भी आया हुआ, उसके बाद भी जो है वो काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीबीएसई के पेपर में। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर टू अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the cistern will filled? हमें बोला जा रहा है कि एक पाइप है, कोई सर्कुलर पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। उसमें से जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जो है फ्लो कर रहा है। उस पानी को जो है वो एक सर्कुलर सिस्टम में डाला जा रहा है जिसका डायमीटर 10 मीटर और उसकी जो डेप्थ है, गहराई जो है वो 2 मीटर है। हमें पता करना है कि कितने टाइम में वो पूरी सिस्टम जो है वो भर जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो पहले हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सर्कुलर पाइप है, मैंने एक पेन की बॉडी ली है। ये एक सर्कुलर पाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो है वो इसका इंटरनल डायमीटर, जो इसकी मोटाई होगी, इसका जो अंदर वाला है डायमीटर, उसको हम इसका इंटरनल डायमीटर बोलेंगे। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इसका पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें 1 घंटे में से कितना पानी जो है फ्लो कर रहा है, जो कि 3 किलोमीटर है। हम ये मानेंगे कि इसकी लंबाई जो है वो 3 किलोमीटर है, जो कि 1 घंटे में ये फिल होगा, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कितने टाइम में हमारा जो है वो सिस्टर्न भर रहा है। तो हमारे पास क्या है, हम मान रहे हैं कि ये हमारा एक सिस्टर्न है जिसमें जो है वो हमने पानी डालना है। इसको हमें पानी से पूरा भरना है। इसकी जो डायमीटर है वो हमें 10 मीटर का गिवन है और इसकी जो डेप्थ है वो हमें 12 की, इसकी गहराई जो है वो 2 मीटर की जो है वो गिवन है। हमें पता करना है कि इस पाइप में से पानी कितने टाइम में इसके अंदर भरेगा, जबकि इसमें 1 घंटे में जो है वो 3 किलोमीटर पानी भर जाता है। तो हम ये मानेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है, जो कि 1 घंटे में फिल हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसका वॉल्यूम क्या है, जो कि 1 घंटे में इसके अंदर पानी फिल हो रहा है, और उसको की लंबाई हम लेंगे 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में कितना पानी फिल हो रहा है, 3 किलोमीटर। तो हम इसकी जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर लेंगे और इंटरनल डायमीटर हमें गिवन है। तो हम देख लेंगे कि 1 घंटे के अंदर इसमें कितना पानी भरा जा रहा है। वही पानी जो है वो फिर इसमें जाएगा। तो हमें जो है वो ये देखना है कि इसका वॉल्यूम, इस सिस्टर्न का जो वॉल्यूम होगा वो इसको कितनी बार फिल करके जो है वो इसमें बार बार उड़ेलना पड़ेगा, ताकि जो है ये पूरी फिल हो जाए। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि द वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न विल बी इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस। n टाइम्स यानी कि एक कितने n होगा हमारा नंबर ऑफ आवर्स। अगर हमारा n घंटों में पूरा सिस्टर्न भर रहा है तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी वॉल्यूम ऑफ दैट सिस्टर्न विल बी इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट सर्कुलर पाइप। अब n टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि हमें जो है वो 1 घंटे में इतना पानी जो है वो भर रहा है 3 किलोमीटर। इसके वॉल्यूम जो भी होगा वो 1 घंटे में भर रहा है, इसलिए जो है वो हमने n नंबर ऑफ आवर्स लिए। तो वॉल्यूम ऑफ दैट सिस्टर्न विल बी इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट सर्कुलर पाइप। अब ये पाइप किस फॉर्म में है, ये पाइप सर्कुलर फॉर्म में है, तो यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। तो और ये भी जो है वो ये हमारी सिलेंड्रिकल ही है, तो इस पे भी जो है वो सिलेंडर का फॉर्मूला ही लगेगा। तो अब हम फॉर्मूला लगा के जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी, ऊपर का गिवन डाटा जो है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो हमारे पास मेन स्टेटमेंट इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न will be equal to the n times of volume of pipe where n is the number of hours जो हमें फाइंड आउट करने हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिस्टम जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन। पाइप भी जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है, इस पे भी जो है वो पाई, इसका आर जो है वो हम R1 मान लेते हैं और एच जो है वो इसकी H1 मान लेते हैं। पाई के साथ पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। सिस्टर्न का जो रेडियस है वो कितना है, इसका डायमीटर जो है वो 10 मीटर है, यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर
इंटू इसकी जो डेप्थ है यानी कि हाइट है वो है हमारी पास 2 मीटर, तो इसकी गहराई जो है वो 2 मीटर होगी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इसका रेडियस कितना है, इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, इसका हाफ करेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 100 के साथ, तो 1/10 जो है वो इसका रेडियस आ जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू हाइट जो है वो 3 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये 3000 बन जाएगी। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1/10 इंटू 1/10 क्योंकि स्क्वायर करना है उसका मल्टीप्लाइड बाय 3000। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल। अब ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके ये हमारा हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू n। 5 1 जा 5, 5 6 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया हमारे पास 5/3 इज इक्वल टू n। अब हमें जो है वो इसको डिवाइड कर लेना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2/3 इज इक्वल टू n, यानी कि टाइम हमारे पास कितना लगा 1 आवर। अगर हम पूरे आवर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो हो जाएगा 20 मिनट, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिनट, तो इसमें जो है वो टोटल टाइम लगेगा 1 आवर 40 मिनट। तो 1 आवर 40 मिनट में जो है वो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा फिल हो जाएगा। आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कमेंट से कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जो है वो हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।